आप लोगों को स्क्रीन शो हो रहा है? हेलो। स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। ठीक। हेलो। आज हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स सेग्रीगेट का लैब एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके लिए भी हम लोग पिग्नोमीटर का यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे ना, जो हम लोग फाइन एग्रीगेट के केस में पिग्नोमीटर का जिस फॉर्मूला से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाले उसी फॉर्मूला का यूज होगा। इसमें हम लोग एम्प्टी वेट ऑफ पिग्नोमीटर ले लेंगे, उसको W1 कर देंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस 1/3 ऑफ कोर्स एग्रीगेट, उसको W2 करके उसका वेट ले लेंगे। थर्ड स्टेप में पिग्नोमीटर का वेट प्लस 1/3 ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर, ये सब फिलअप करके उसका W3 में वेट ले लेंगे। और फोर्थ स्टेप में वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस वाटर। मतलब तुम्हारा जो फाइन एग्रीगेट का टेस्ट हुआ इसमें बस फाइन एग्रीगेट का जाएगा, मैं बस कोर्स एग्रीगेट का हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला था फाइन एग्रीगेट में वही सेम टू सेम कोर्स एग्रीगेट में होगा। W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। उसी फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट भी कर लेंगे कितना हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा कोर्स एग्रीगेट का। ठीक है, और सारा चीज सेम है जैसे फाइन एग्रीगेट में जैसे कैलकुलेट किए उसी कोर्स एग्रीगेट के केस में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गिवन सैंपल ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूजिंग पिग्नोमीटर। अच्छा ठीक है, तो हम लोग जो पहले किए थे फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के डिफरेंस क्या है ये बताइए। पहले फाइन एग्रीगेट किसको कहेंगे हम लोग, कोर्स एग्रीगेट किसको कहेंगे? बताइए पहले, फाइन एग्रीगेट किसको कहेंगे, कोर्स एग्रीगेट किसको कहेंगे? सर फाइन एग्रीगेट्स सर रिवर सैंड वगैरह। 4.75 से रिवर कम। रिवर सैंड वो फाइन सैंड होता है। कोर्स एग्रीगेट जो फाइन कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट जो होता है वो हम लोग डिफरेंस कैसे करेंगे? रिवर सैंड भी फाइन एग्रीगेट में आता है, सी सैंड भी फाइन एग्रीगेट में आता है। तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? हाँ, इसको हम लोग फाइन एग्रीगेट बोलेंगे, इसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट बोलेंगे। सर 4.75 से अगर लेस देन रहेगा तो हम्म। फाइन एग्रीगेट बोलेंगे, और 4.75 से ग्रेटर देन रहेगा हम्म। साइज तो कोर्स एग्रीगेट बोलेंगे। हाँ, अगर कोई कोई एग्रीगेट को हम लोग अगर सीविंग कर रहे हैं तो सीविंग करने के बाद वो अगर 4.75 सिम में वो अगर रिटर्न कर जा रहा है तो हम लोग उसको कोर्स एग्रीगेट बोलेंगे। अगर 4.75 एग्री सिप से वो अगर पास हो जा रहा है उसको हम लोग कोर्स सैंड बोलेंगे। ठीक है। हाँ, उसको हम लोग फाइन एग्रीगेट फाइन बोलते हैं, एग्रीगेट फाइन फाइन एग्रीगेट एग्रीगेट बोलते बोलेंगे। हैं। ठीक है, तो फाइन एग्रीगेट में बहुत तीन टाइप का होता है। एक तो कोर सैंड होता है, और एक तो होता है मीडियम सैंड, और एक तो होता है फाइन सैंड। उसका अलग अलग वो भी सिप के हिसाब से, साइज के हिसाब से वो डिफाइन होता है। ठीक है, तो कोर्स एग्रीगेट का हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या अपैरेटस यूज़ होता है? पिक्नोमीटर चाहिए, बैलेंस मशीन चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए। ठीक है, तो पहले हम सर लोग। सेम वही प्रोसेस है ना? हाँ, सेम प्रोसेस है। ठीक है सर। ठीक। ठीक है, तो पहले हम लोग एम्प्टी वेट ऑफ पिक्नोमीटर ले लेंगे। तो पहले हम लोग पिक्नोमीटर का वेट ले लेंगे। ठीक है, इसका वेट W1 आया कितना है? 420 ग्राम। ठीक है, इसमें एक तो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, पिक्नोमीटर इज ए लेबोरेटरी डिवाइस टू मेजर। इसका आंसर क्या होगा बताइए? बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, बहुत एंड। जो फाइन एग्रीगेट में था वही वाला क्वेश्चन। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? पिग्नोमीटर का वेट प्लस 1/3 ऑफ कोर्स एग्रीगेट।
ये हो जाएगा W2। ठीक है, तो उसका वेट करेंगे। कैपेसिटी ऑफ पिक्नोमीटर यूज्ड, कितना ml का पिक्नोमीटर है? ये पिक्नोमीटर जो होता है वो 1000 ml का होता है। ठीक है, W2 हम लोगों का कितना आया? 830 ग्राम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। सर W1 कितना था सर? W1 था 420 ग्राम। ठीक है, तो W3 होगा। W3 में क्या होता है? पिग्नोमीटर प्लस 1/3 ऑफ कोर्स सेग्रीगेट प्लस वाटर। ठीक है, उसको ऐड करेंगे, W3 लेंगे हम लोग। W3 आया 1726 ग्राम। ठीक है, ये W3 आया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है? पिग्नोमीटर प्लस वाटर, ये तो हो जाएगा W4। उसको वाटर से भर देना है पिक्नोमीटर को। W4 कितना आया? 466 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का W4। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो W1 कितना आया? 420 ग्राम। W2 आया 830 ग्राम। W3 आया 1726 ग्राम। और W4 आया 1466 ग्राम। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इसका कैलकुलेट करके बताइए, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा? 2.73 2.73 सर। 2.73 73 2.73 ग्राम। ठीक है, 2.73 ग्राम। ठीक है, तो इसका स्पेसिफिक कोर्सेग्रेट स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 2.73 ग्राम। कोर्सेग्रेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली कितना होना चाहिए? not less than 4.75 mm। क्या बताइए? सर 4.75 से कम नहीं होना चाहिए। कोर्सेग्रेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोर्सेग्रेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए? 2.65 से ऊपर होना चाहिए कोर्सेग्रेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 बार टेस्ट करके इसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो पहला कितना आया? 2.73। ठीक है, वो दूसरे बार हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर दूसरा बार एक काम कीजिए, आप लोग उसको और 2 ठो टेस्ट करके उसका एवरेज बताइए। ठीक है, कर दे रहे।
74 ग्राम।
जो वॉल्यूम था वो 1000 ml था, वो वैरी भी कर सकता है। नहीं, देखिए पिक्नोमीटर का जो जो आता है पिक्नोमीटर वो 1000 ml का ही आता है पिक्नोमीटर। हेलो हाँ बोलिए। सर, फिर से रिपीट कीजिए सर। हाँ जो सर रिपीट कीजिएगा आवाज़ में। हाँ पिक्नोमीटर जो है, पिक्नोमीटर हम लोगों के पास जो है वो 1000 ml का पिक्नोमीटर ही है। और आप लोगों को जो कॉलेज में भी जो है वो 1000 ml का ही है, और इधर जो वर्चुअल लैब में है वो पिक्नोमीटर 1000 ml का है, मतलब 1000 ml का पिक्नोमीटर ही आता है। सर और दूसरा वॉल्यूम का नहीं आता, कम या ज़्यादा वॉल्यूम का भी आता है क्या? नहीं नहीं, सर पिक्नोमीटर, हाँ बोलिए, पिक्नोमीटर 1000 ml का ही आता है। और क्या? सर बुक में तो पिक्नोमीटर सर 900 ml का 900, लिखा हुआ है हाँ बुक नौ में सौ सर। एम एल कहाँ तक होता है? रुकिए हम एक बार शेयर करके बता रहे हैं, रुकिए 900 ml होता है, वो दिखा रहे हैं, रुकिए शेयर करके। देखिए आप लोगों को दिखा रहा है, आप लोगों को शो हो रहा है। यस सर, यस सर, यस। देखिए ये जो पूरा पूरा जो है, पूरा आपका पूरा जो यहाँ तक होता है वो 1000 ml वॉल्यूम होता है, ठीक है। इधर मार्किंग क्या हो रहता है, तो मार्किंग यहाँ तक देखिएगा, मतलब यहाँ तक जो है, यहाँ तक हम लोगों का 900 ml रहता है, ठीक है। तो हम लोग जब पानी भरते हैं यहाँ तक भरते हैं जनरली, ठीक है। जब फूल लेते हैं तो पानी यहाँ तक भरते हैं पूरा, ठीक है। लेकिन उसका जो वॉल्यूम रहता है वो 100 ml 1000 ml तक होता है, इसका पूरा वॉल्यूम। ये जो बोतल है इसका पूरा वॉल्यूम 1000 ml होता है, लेकिन उसका जो थ्रेड है, थ्रेड के नीचे तक उसको 900 ml वॉल्यूम रहता है। इसीलिए बहुत सारा किताब में दिखेगा 900 ml तक लिखा रहता है। हम लोग के पास जो है कॉलेज में जो है उसमें मार्किंग किया हुआ है, कहाँ तक उसका 1000 ml है, कहाँ तक 900 ml है, वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। यस सर। और किसी को कुछ दिक्कत है? नो सर। अभिजीत कुमार कौन है? अभिजीत कुमार, आवाज़ आ रहा है? आवाज़ आ रहा है? यस सर।
ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप एक बार टेस्ट करके बताइए और उसका दो गो रिजल्ट निकल के उसका एवरेज कितना होगा बताइए। अभिजीत, अभिजीत कुमार। यस सर। हाँ तो ठीक है, हम आपको, अभिजीत। हाँ हम हेलो। आपको होस्ट बना दे रहे हैं, ठीक है। आप बताइए एक बार, दो 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 ठो रिजल्ट लीजिए, उसका एवरेज निकाल के बताइए कितना आ रहा है, ठीक है। क्या सर? स्पीकर ऑन हेलो। करो, स्पीकर ऑन करो। ठीक है। हाँ हम ऑन आप है मैं। हाँ आप एक बार काम कीजिए, आप एक बार दो बार टेस्ट करके बताइए और उसका एवरेज कितना आ रहा है वो एक बार बताइए, ठीक है। यस सर, रुकिए सर, हमको खोलने दीजिए वर्चुअल। नहीं, हम हाँ सर, ठीक है ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था। हेलो। हाँ बताइए बताइए। सर बुक्स वगैरह में लिखा जाता है कि फोर्स एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज होता है 2.5 से 3, और सर ये लैब में 2.8 तक दिखाया है। 2.5 से 2.5 से 3 तक लिखा है। हेलो, हेलो। आवाज़ आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर, आ रहा सर। हाँ तो 2.5 से 3 तक है ना। लेकिन देखिएगा आईएस कोड में जो है, आईएस कोड में आप लोग देखिएगा 2.6 से 2.8 तक, 8 के बीच में होना चाहिए आईएस कोड में जो है। आवाज़ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, जो आईएस कोड है 2.6 से 2.8 के बीच में होना चाहिए आईएस कोड के अनुसार, ओके सर। ठीक है। अभिजीत आप बताइए। अभिजीत। यस हाँ आप बताइए। सर, इसमें स्क्रीन में जाना होता है क्या सर? हाँ शेयर में जाइए, शेयर में देखिएगा। शेयर करो ना, शेयर में जाओ, उसके बाद तुम अपना फोन में वो वाला लिंक खोलो, ओपन करो, उसके बाद शेयर में जाओ। शेयर में वो जाइए। खोल लिया मैम। हाँ शेयर में जाइए, शेयर में देखिएगा स्क्रीन बोल के कुछ ऑप्शन आ रहा है। शेयर में दिख रहा है मैम? हेलो। हाँ दिख रहा है दिख रहा है। तो सर, आज हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट का टेस्ट करने वाले हैं सर। इसमें हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है कि टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ द फाइन एग्रीगेट, तो इसके लिए हम लोग पिक्रोमीटर का यूज करेंगे।
एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट लेंगे जो कि W1 होता है। उसके बाद पिक्नोमीटर 1/3 ऑफ द फाइन एग्रीगेट को फील करेंगे। अब हम लोग लेंगे वेट ऑफ द पिक्नोमीटर और उसमें 1/3 फाइन एग्रीगेट और उसमें वाटर फिल करेंगे, उसके बाद इसका वेट लेंगे। Let us do one experiment. इसमें वेट ऑफ द एम्प्टी पिक्नोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो W स्केल उसका ड्रॉप स्क्रीन दिख रहा है? हाँ स्क्रीन शो हो रहा है स्क्रीन शो हो रहा है। सर आज हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फोर्स एग्रीगेट को देखने वाले हैं सर, उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हम लोग को कि एग्रीगेट का क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसको फाइंड करते हैं इसमें। और हम लोग इसमें एपरेटस यूज करते हैं, पिक्नोमीटर, एक वेटिंग स्केल और ग्लास रॉड रहता है। और पिक्नोमीटर का वॉल्यूम हम लोग 1000 ml लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट लेंगे जो कि W1 होता है। बहुत एयर भी होता है गैस सेंसर। और सेकंड स्टेप में हम लोग वेट ऑफ द पिक्नोमीटर और इसमें 1/3 ऑफ द फोर्स एग्रीगेट को फिल करेंगे जो कि हमारा W2 वेट होगा। और इसका W2 का वेट आया है 874 ग्राम। और इसमें एक क्वेश्चन फिर आया कि कैपेसिटी ऑफ द पिक्नोमीटर यूज्ड इज, इसमें हम लोग 1000 ml का होता है। करेक्ट आंसर इसका। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। उसके बाद जो भी वेट मतलब जितना भी स्पेस रिमेनिंग है उसमें हम लोग उसको पूरा वाटर से फिल कर देंगे
तो इसमें वेट ऑफ द पिक्नोमीटर 1/3 ऑफ एग्रीगेट और प्लस इसमें जो भी स्पेस बचा उसमें मतलब 1/3 ऑफ एग्रीगेट है और उसका जो भी रिमेनिंग बचा उसमें हम लोग वाटर फिल करेंगे, उसके बाद इसका वेट लेंगे जो कि W3 होगा। वो आया 1754 ग्राम। और इसके बाद हम लोग स्पेसिफिक W minus W1 divided by W4 minus W1 minus W3 minus W2। टू 2.73 आया है सर। ठीक है हेलो। ठीक। 2.73 चेक कीजिए। सही है सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जाइए। ये ट्रायल 2 हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोग ट्राई करेंगे इसका। तो हम लोग का सेम होगा कि तो हाँ बताइए। 130 ग्राम है। फिर स्टेप 3 में जाएंगे। स्टेप 3 में वेट ऑफ द पिक्नोमीटर 1/3 ऑफ कोर्स एग्रीगेट और इसमें जो भी स्पेस था उसमें हम लोग वाटर को फिल करेंगे। उसके बाद हम लोग उसका वेट लेंगे जो कि हमारा W3 होगा, जो कि होगा 1726 ग्राम। फिर हम लोग स्टेप 4 में जाएंगे। इसमें एम्प्टी पिक्नोमीटर प्लस वाटर को और उसका वेट लेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि वेट ऑफ द पिक्नोमीटर प्लस 1/3 ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर इज टेकन एज क्या था W3 हो जाएगा उसका वेट। और W3 हेलो। हाँ बताइए। उसका एवरेज कितना आया दोनों टेस्ट का? स्क्रीन नहीं शेयर अच्छा ठीक है। तो हम लोग जो टेस्ट के सर। स्पेसिफिक होस्ट आप बन जाए। सोनू कुमार, आप आपका स्पीकर ऑफ कीजिए तो।
सोनू कुमार, सोनू कुमार को बोलिए तो उसका स्पीकर ऑफ करने के लिए, आवाज़ आ रहा है उसका। तुम्हारा स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आया अभिजीत? किसका मैम? फर्स्ट में आया था 2.73। अच्छा, सेकंड में? आवाज़ नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है। ठीक है वो ठीक है, छोड़ दो। हाँ, तो हम लोग जो स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम कोर्स मेरा है गेट खोलो। किए, ठीक है। तो इस पे उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग क्यों करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बताइए। हम लोग जो एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे, हम लोग क्यों निकालेंगे, उसका इम्पोर्टेंस बताइए स्पेसिफिक ग्रेविटी का, अगर कुछ मालूम है तो। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्टली उसका इनडायरेक्टली हम लोग डेंसिटी मेजर करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ का डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा डेंस है, उसका क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगा। अगर स्पेसिफिक डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा होगा। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होता है तो क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ भी हायर होता है। स्ट्रेंथ हायर होता है, उसका स्ट्रेंथ हायर होता है, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है एग्रीगेट का। ठीक है, तो आप लोग एक बार बताइए, हम लोग जो टेस्ट किए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, उसको हम लोग क्यों निकालते हैं, कोई बता सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग क्यों टेस्ट करते हैं स्पेसिफिक कोर्स एग्रीगेट का। देखिए कोर्स एग्रीगेट का डेंसिटी निकालने के लिए। देखिए वो तो डेंसिटी तो अलग चीज़ हो गया, मतलब डायरेक्टली तो डेंसिटी हम लोग उससे नहीं निकाल सकते हैं ना। देखिए वो कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल है या नहीं इसके लिए। हाँ, तो देखिए हम लोग जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो इनडायरेक्टली हम लोग डेंसिटी मेजर करते हैं, डायरेक्टली तो नहीं मेजर करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली करते हैं। अगर कोई भी चीज़ का डेंसिटी ज़्यादा होता है तो उसका क्या मतलब, उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हाई होता है। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होता है, अगर कोई भी मटेरियल का स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होता है तो उसका स्ट्रेंथ भी हाई होता है। स्ट्रेंथ का मतलब हम लोग एग्रीगेट को कहाँ यूज़ करते हैं, एग्रीगेट का हम लोग कंक्रीट में यूज़ करेंगे। अगर ओवरऑल एग्रीगेट का अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उसका जो कंक्रीट का जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगा। तो हायर अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगा तो कंक्रीट का भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। अगर और एक तो चीज़, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर मतलब लो रहता है तो क्या होता है, उसमें पोरोसिटी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो पोरोसिटी रहने से क्या होता है, वो जो एग्रीगेट होता है वो क्या होता है, उसका अंदर पोर रहता है, तो पोरोसिटी रहने से उसका ज़्यादा डेंस नहीं होता है। अगर उसको कॉम्प्रेशन उसका अगर क्रॉसिंग वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, वो लो दिखाएगा, कम दिखाएगा, कम स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो इसीलिए अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग जितना चाहिए उतना से नहीं आ पा रहा है तो उसका अंदर कुछ ना कुछ पोरोसिटी होता है, ठीक है। वो डेंस उतना नहीं होता है, उस वो पार्मिएबल होता है, उसके अंदर से वो वाटर पास हो जा सकता है। ठीक है, और कुछ दिक्कत है इसमें। नो सर।
देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक ठो जो टेस्ट होता है बायनेंसी बैलेंस से भी हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कोर्स एग्रीगेट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उससे उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। बायनेंसी मशीन आप लोग शायद देखे देखे नहीं होंगे शायद, ठीक है। जो लोग डिप्लोमा किया है वो लोग शायद देख सकते होंगे, उन लोग डिप्लोमा शायद अगर रहेगा तो। नहीं तो बायनेंसी मशीन से हम लोग कोर्स एग्रीगेट का जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी उसके साथ वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करता है। पिग्नोमीटर से देखिए, पिग्नोमीटर से हम लोग जनरली फाइन एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। कोर्स एग्रीगेट का हम लोग बायनेंसी मशीन से हम लोग जनरली करते हैं, ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ दिक्कत है? हो गया क्या हुआ? सर, बस 4% बचा हुआ है बैटरी। क्या उधर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है क्या? सर बहुत ज्यादा। सर हाँ बताइए। सर दोनों में से सबसे अच्छा कौन है, बायोन्सी या पिग्नोमीटर? देखिए बायनेंसी से हम लोग कोर्स एग्रीगेट का करते हैं और पिग्नोमीटर से फाइन एग्रीगेट का करते हैं स्पेसिफिक टेस्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि सर अभी तो हम लोग कोर्स एग्रीगेट का पिग्नोमीटर से किए सर। हाँ अभी तो सर हम लोग कोर्स एग्रीगेट का फाइनल निकाले ना सर। हाँ, तो कोर्स इधर आप लोगों का इधर वर्चुअल लैब में तो वैसे पिग्नोमीटर में है, तो बायनेंसी मशीन में तो उसका है ही नहीं, तो पिग्नोमीटर से ही करवाना पड़ा। अगर कॉलेज में है देखिए कॉलेज में पहले पिग्नोमीटर था, पिग्नोमीटर से करवाते थे। उसके बाद बायनेंसी मशीन आया तो बायनेंसी मशीन से करवाते थे। तो हर चीज़ के लिए तो मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है ना, वो मतलब सही रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग बायनेंसी से हम लोग कोर्स एग्रीगेट का निकालते हैं। फाइन एग्रीगेट के लिए हम लोग इसके पिग्नोमीटर से। और एक तो आप लोग जब सॉइल में टेस्ट कीजिएगा देखिएगा, सॉइल में जो वाटर कंटेंट निकालते हैं, सॉइल में वाटर कंटेंट हम लोग ओवन ड्राई मेथड से करते हैं, ठीक है। और जो और एक तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए, लेकिन वाटर कंटेंट निकालने के लिए हम लोग पिग्नोमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन पिग्नोमीटर से ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आपका ओवन ड्राई मेथड से ज़्यादा देता है, ठीक है ना। सॉइल का आप लोगों का है सब्जेक्ट में? सॉइल है आप लोगों का सब्जेक्ट में? फिफ्थ सेमेस्टर में है सर। अभी नहीं है सर, हाँ ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर में। हाँ तो ठीक है, तो जब सॉइल में पढ़िएगा उसमें देखिए वाटर कंटेंट के लिए आप लोग पिग्नोमीटर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओवन ड्राई मेथड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है ओवन ड्राई मेथड। और पिग्नोमीटर सर ओवन ड्राई मेथड से। हाँ ओवन ड्राई मेथड से कॉलेज में किए हैं सर, वाटर कंटेंट निकाले। ओवन ड्राई मेथड से पिग्नोमीटर से सॉइल का लैब किए है क्या आप? अच्छा डिप्लोमा में। यस सर। हाँ तो Yes, वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है पिग्नोमीटर से। इसीलिए देखो हर इंस्ट्रूमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट में 2-3 टाइप का टेस्ट हो सकता है, लेकिन पार्टिकुलर हम लोग कोई भी टेस्ट के लिए एक तो अलग इंस्ट्रूमेंट अच्छे से रिजल्ट देता है, अच्छा रिजल्ट देता है। और एक तो देखिएगा आपका फाइननेस ऑफ सीमेंट हम लोग किस में टेस्ट करते हैं? वो सीविंग से 90 माइक्रोन सीविंग से। और एक तो होता है आप लोगों का जो एयर परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अगर एयर परमेबिलिटी हम लोग टेस्ट करेंगे सीमेंट का फाइननेस निकालने के लिए, वो उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। तो फाइननेस देखिए, फाइननेस हम लोग जो निकालते हैं मतलब क्या होता है कि सीमेंट कितना अच्छा फाइन है, कितना अच्छे से ग्राइंडिंग किया हुआ है, प्रोसेस सीमेंट का जो प्रोसेस हुआ है कितना अच्छे से किया हुआ है, उसका कितना फाइन है, वो टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर टेस्ट हम लोगों को अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हम लोग जो एयर परमेबिलिटी टेस्ट है सीमेंट का, उसमें हम लोग फाइननेस टेस्ट निकालते हैं। फाइननेस में क्या, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका स्पेसिफिक सरफेस निकालते हैं। जिसका ज़्यादा स्पेसिफिक सरफेस होगा वो क्या होता है, ज़्यादा फाइन मटेरियल होता है।
जिसका स्पेसिफिक हिसाब से कम होता है वो कोर्स एग्रीगेट माने कोर्सर पार्टिकल होता है। तो इसीलिए हम लोग जब फाइननेस टेस्ट करते हैं सीमेंट का। हेलो सर। हाँ बताइए। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर वो नेटवर्क इशू था सर, इसीलिए थोड़ा नहीं बोल पाया था। अपूर सिंह राजपूत बोल रहा हूँ। आप कहाँ थे हेलो। इतना देर? तुमने तो स्पीकर ऑन क्यों नहीं की? यस सर। स्पीकर ऑन करने बोला गया था, तुमने ऑन क्यों नहीं की? स्पीकर ऑन क्यों नहीं की? मैम देयर वाज अ टेक्निकल इशू मैम, समथिंग आई थिंक नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू तो तब पता चलेगा जब तुम स्पीकर ऑन करो। सॉरी मैम, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा, जो भी इधर जो हुआ है वो आपको समझ में आया आपको और पुष्पराज? यस सर। हाँ तो आप इधर जो सब वो तुम लोगों का जो दोस्त बताया। सर समथिंग आई गॉट, बट ऑल द थिंग्स आई हैव नॉट क्लियर सर। अच्छा अच्छा ठीक। आप देख लीजिएगा बाद में, वर्चुअल लैब से शेयर किया हुआ है चैट में, उसको आप लोग लिंक रख लीजिएगा तो उसके बाद देख लीजिएगा कैसा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। और किसी को कुछ इसमें दिक्कत है किसी को? सर वेयर आई विल गॉट द लिंक सर? चैट सेक्शन में दिया हुआ है। ओके ओके, थैंक यू सर। गूगल में भी है, तो जो गूगल क्लासरूम है उसमें और भी किसी दिया को हुआ कुछ दिक्कत है? नो सर। ठीक है ठीक है, तो सेशन ख़त्म कर देते हैं, एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं।